मेरा एक सबसे अलग तरीका ही है कि मैं जनता के लिए काम करूंगा, तो मेरे जो चुनाव प्रचार की जो भी सामग्री आएगी वो जनता की होनी चाहिए। गिव एंड टेक, जस्ट गिव एंड टेक। जनता मुझे सहयोग करेगी, मैं जनता के लिए विकास का काम करूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हैंडबिल कहाँ से छपाऊंगा, पोस्टर्स कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास जो भी चुनाव के इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए मेरे पास नहीं है, तो मुझे तो क्रय करना पड़ेगा ना। तो मैं अगर अपने जेब से लगाऊंगा तो मैं पहले तो अपनी जेब भरूंगा। मुझे अपनी जेब नहीं भरनी है, मुझे जनता की जेब भरनी है, जनता के लिए काम करना है। इसलिए मैं जनता से सहयोग लेता हूँ कि नहीं, आप 1 रुपये दीजिए, नहीं हो तो 1 मुट्ठी अनाज ही मुझे दीजिए, उसे बेच करके मैं अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार की सामग्री खरीदूँ आपके लिए। घुमक्कड़। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ और धरवारा जिला पंचायत क्षेत्र में मौजूद हूँ। एक गांव है टाड़ी और किशनपुर के बॉर्डर के बीच में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे एक पुल का निर्माण हो रहा है। पहले एक छोटी सी पतली सी पुलिया है, ये देख लीजिए। अमूमन अगर एक साइकिल से कोई जा रहा है या एक मोटरसाइकिल से जा रहा है तो वो जा सकता है। अगर दोनों तरफ से आवागमन की बात सोचें तो बहुत ही मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे एक निर्माणाधीन देख रहे हैं, पुल बनाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि ये पुल 7 मीटर चौड़ा है। इस पुल की अपनी एक कहानी है और उस कहानी को भी हम जानेंगे। इस क्षेत्र के, धरवारा क्षेत्र के जो पहले 80 था अब 78 हो गया है, उसके जो यहाँ के सदस्य चुने गए थे, जेपी जी हैं, जयप्रकाश सिंह, उनको लोग प्यार से जेपी कहते हैं। तो उन्हीं के क्षेत्र में हम लोग आए हैं। पूरे देश में कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है, तो सबसे पहले उससे जुड़ी हुई एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो बेहद ज़रूरी है। अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सुरक्षित रहें और जो कोविड-19 के तमाम मानक बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उसको फॉलो करें। और जैसा कि आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, तो उसको उदाहरण दे करके या उसकी बात बता करके या जो रैलियों में भीड़ उमड़ रही है उसको बता करके, दिखा करके कोई अपने मानक तैयार ना करें कि वहाँ नहीं है तो यहाँ कैसे है, और जब वहाँ भीड़ जुट रही है वहाँ कोरोना का खतरा नहीं है तो यहाँ कैसे। आपकी जान की सुरक्षा आपके हाथ में है तो उसे करते रहिए। बहरहाल अब लौटते हैं उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। यहाँ पे मैंने बताया एक निर्माणाधीन पुल है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसके पीछे का जो दर्द है, जो दंश है, वो जयप्रकाश सिंह से हम लोग जानेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ आने का जो मकसद है वो ये है कि इस बार यहाँ की जो सीट है वो महिला सीट हो गई है। और हमने तमाम सोशल साइटों पे देखा, जयप्रकाश सिंह के फेसबुक वॉल से देखा, तो वो लगातार एक ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो हमें यहाँ आने के लिए उस चीज़ ने मजबूर कर दिया। अमूमन होता क्या है कि जब प्रत्याशी कोई कहीं से भी, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा हो या क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा हो या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हो, महाप्रधानी का चुनाव लड़ रहा हो, तो क्षेत्र के लोग जो हैं, जनता के लोग हैं, अब एक नया ट्रेंड चल गया है पिलाने खिलाने वाला। तो वो जो प्रत्याशी हैं उनसे ये सारी उम्मीदें रखते हैं और कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी पूरा करते हैं। लेकिन एक प्रत्याशी हमें इस आजमगढ़ ज़िले के में ऐसा देखने को मिला जो जनता से ही कह रहा है कि मुझे आपके भरोसे चुनाव लड़ना है, मैं सारे काम करके दूंगा लेकिन कोई भी अनर्गल कार्य नहीं करूंगा, ना शराब पिलाऊंगा, ना मुर्गा खिलाऊंगा, ना साड़ी बांटूंगा, ना ही पैसे दूंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करूंगा कि सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं यथावत अपने क्षेत्र के जो उनका जिला पंचायत क्षेत्र है धरवारा, उसकी तमाम आवाम को बिना भेदभाव के वो सारी चीज़ें दिलाने की कोशिश करेंगे जो ऊपर से सरकार की योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पहुंचनी चाहिए और पहुंचती हैं। उनका कहना है कि मैं जो भी गलत काम है उसमें से कुछ भी नहीं करूंगा, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, तो मुझे आप लोग सहयोग करिए। और सहयोग के रूप में वो जनता से गेहूं भी ले रहे थे, चावल भी ले रहे थे, 1 रुपया 2 रुपया ऐसा वो कह रहे थे। लास्टली हमने उनका एक पोस्ट और देखा जिसमें जैसा कि मैंने बताया आपको महिला सीट है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पति ही सारी कैंपेनिंग करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। हमारे परिवेश में महिलाओं को आज भी बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन जेपी ने एक मिसाल यहाँ भी कायम की और जितना मेहनत खुद करते हैं उससे ज़्यादा कहीं मेहनत उनकी पत्नी करती हैं। उनकी उस मेहनत को देख के उन्होंने लास्ट का जो फेसबुक पोस्ट था जिसने मुझे यहाँ लाने पे मजबूर कर दिया, वो ये था कि मेरा चाँद जीतेगा।
तो हमने सोचा क्यों ना अब जेपी से भी मुलाकात कर लेंगे और उनके चांद से भी मुलाकात कर लेंगे। तो दोनों लोग हैं, जयप्रकाश जी भी हैं यहाँ पे, जो पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं धरवारा 80 से, अब 78 है, 78 है, और उनकी चांद बहुत अच्छे काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। लेकिन सबसे पहले इस पुल की जो दास्तान है वो जेपी जी से हम लोग जानना चाहेंगे। स्वागत है। इस पुल की क्या कहानी है, पहले वो बताएं। सुना है बहुत दर्द की कहानी इसके पीछे। जी, बड़ी दर्दनाक कहानी है इसकी जो है। इससे ये जो रास्ता जाता है, यहाँ के 5-6 गांव इससे जुड़ते हैं। रसूलपुर है, सेलपुर है, निजामुद्दीनपुर है, लोकापुर है, तो बहुत सारे गांव इससे जुड़ते हैं। और जब रेनी सीजन आता है बरसात में, तो यहाँ पानी एकदम पूरा जल जमा हो जाता है, गंदगियाँ चारों तरफ फैल जाती हैं। आने जाने के लिए जो रास्ता था वो कच्चे रास्ते थे, चक्रोट थे, निर्माण कार्य नहीं हुए थे। ग्राम पंचायत के द्वारा मिट्टी वगैरह का काम हुआ था, जो कि बरसात जब भी होती थी ये धुल करके सब एक हो जाता था। तो हम जब चुनाव प्रचार में आए यहाँ पे पिछली बार, तो देखा मैंने कि इतना गंदगी यहाँ पे है, इतने लोग हैं, कैसे लोग जीते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों को कठिनाई नहीं होती, आप जाते हैं वहाँ पे? तो लोगों ने कहा साहब इतनी कठिनाई होती है, कई बार तो हम लोगों की महिलाएं पेट में बच्चा था और डिलीवरी रास्ते में ही हो गई। हम लोग वहाँ तक हॉस्पिटल तक जाने के लिए हम लोग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर खटिए पे बैठा करके, कोई गरीब अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो खटिए पे बैठा करके चारों तरफ हम लोग कंधा दे करके सड़क उस पार ले जाते हैं, पुल उस पार ले जाते हैं, नहर उस पार ले जा करके, तब किसी तरह से हम लोग को गाड़ी घोड़ा मिलता है, हम लोगों का इलाज करवाते हैं। तो ये बड़ा दर्दनाक लगा हमें। पता चला कि नहीं, पुल के पास जाते जाते किसी महिला को जो जिस खटिए पे लाद के लेके जा रहे थे उसी पे बच्चा पैदा हो गया। आनन फानन में अगल बगल के लोग चारों तरफ से उसको घेराव किए और किसी तरह से जच्चा बच्चा की जान बची। तो जब इस तरह से मैंने देखा, मैंने कहा कि सरकार देख नहीं रही है क्या ग्राम पंचायत नहीं दे रही है क्या? अब तक यहाँ के प्रतिनिधियों को इसका ख्याल नहीं था क्या? मैंने इसके बाद जिलाधिकारी से लेकर सारे संबंधित विभागों में ज्ञापन डाला कि यहाँ होना चाहिए। लोगों ने नहीं सुनी इसकी फरियाद। मैंने निश्चय किया, मैंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर नहीं करेंगे तो अब मैं धरने पे बैठूंगा। और मैं धरने पे बैठा तो सरकार जागी। सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपके लिए निर्माण कार्य के लिए पैसे देंगे और आप निर्माण कार्य होगा। सपा की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ कम ही लागत दिए उन्होंने, थोड़ा बहुत गिट्टी वगैरह गिरा। यहाँ जो ये रास्ता देख रहे हैं, इतनी गंदगी थी, अब पूरे सरपत लगे हुए थे और सरपत से पूरा सड़क जाम हुआ था। किसी तरह से मैंने जेसीबी बुलवा करके वहाँ से फ़ोन कर करके, हमारे एडीओ पंचायत वहाँ पे थे, उन्होंने फ़ोन किया, जेसीबी वगैरह आई, जितने भी सरपत थे उखाड़े गए। उसमें भी मेरा विरोध हुआ कि जेपी सिंह सरपत क्यों उखड़वा रहे हो आप? मैंने कहा रास्ता में सरपत है और रास्ता बनना चाहिए, इसलिए सरपत उखड़ेगा। और मैं वहाँ पे खड़ा रहा, जितने भी सरपत वगैरह थे सब झूठ थे, वहाँ से हटाए गए, क्लियर हुआ, काम हुआ। लेकिन उसके बाद दूसरी सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। उसके बाद उस काम को रोक दिया गया। मैंने फिर प्रयास किया तो बोले बजट नहीं है। मैं गया था, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और लखनऊ में खुद जाकर उनसे आवास पे मिला, उनके कार्यालय पे मिला। और मैंने कहा कि नहीं महोदय, ये काम तो होना ही होना चाहिए, जो है कि जनता की भलाई का काम है। इसको पार्टी लेवल पे मत लीजिए कि ये सपा के द्वारा किया गया था तो मैं क्यों करूँ। ये जनता की भलाई का काम है, ये दुआएं लगेगी गरीबों को, आप इसको जल्दी से जल्दी करिए। काफ़ी प्रयास के बाद उन्होंने फिर इसको सैंक्शन किया और ये फुल चुनाव भी नज़दीक में है और ये कार्य हमारा प्रगति पर है। यहाँ की जनता में जो खुशी मैंने देखी है और वो काबिल तारीफ़ है। लोग हमेशा कहते हैं कि साहब आप तो हम लोगों के लिए स्वर्ग बनवा दिए। अब यहाँ से जितना भी रोड आपको गया है, करीब 2-2.5 किलोमीटर तक रोड है। ये इंटरलॉकिंग से लेकर के पीच रोड, सीसी रोड मैंने गांव-गांव तक पहुँचा दिया है। और मेरा आगे का भी वादा है कि इस गांव का सुंदरीकरण इतना बढ़िया से मैं करूँगा, जितना हो सकता है, जो भी सरकारी योजना है किसी तरह से ला करके, ताकि इस रोड पे लोग टहलें तो बोलें कि हाँ, जेपी सिंह ने यही रोड बनवाया था, इतना सुंदर रोड बनवाया है कि लोग टहलने के लिए बात वो हो जाए कि नहीं बहुत अच्छा है। सुबह जो मॉर्निंग वॉक करे निकले तो वहाँ सेलपुर से लेकर निजामुद्दीन पर तक लोग घूमे लोग। मेरा यह विचार है कि इसको अच्छे से अच्छा इसके लिए करना है। जो मौजूदा वर्तमान प्रत्याशी हैं उनसे थोड़ा बात कर लें, फिर वापस आपके पास आते हैं। स्वागत है, आपका नाम क्या है? अपना नाम बताएं। चंद्रकिरण सिंह जी। पढ़ाई कितना किया है? इंटर पास हैं। इंटर पास हैं। तो अब की बार महिला सीट है, तो आप प्रत्याशी हैं यहाँ की, धरवारा की। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप चुनावी मैदान में? रोड, सड़क, पेंशन सब कुछ बनवाएंगे, जो भी सहायता है उसको करेंगे हम पूरा। तो आप स्वतः जा रही हैं जनता के बीच में कैंपेनिंग करने, महिलाओं को समझाने? अपने हम स्वतः जा रही हूँ महिलाओं के बीच और उन लोगों को समझा रही हूँ और उन लोगों को अपना पार्टी। 22 गाँव। 22 गाँव जी। तब तक कितने गाँव का दौरा किया है आपने?
करीब 10 गांव दौड़ा कर चुके हैं। 10 गाँव में जी कर चुके हैं। जी। तो ओवरऑल क्या लोगों के रिएक्शन क्या मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उम्मीदें क्या है? बोल तो रहे हैं लोग कि मतलब ठीक है, आपको वोट देंगे। जी वैसी उम्मीद जता रहे हैं। जी। अच्छा, आपको उम्मीद है जो कह रहे हैं वो हो पाएगा? उम्मीद तो है, क्योंकि जनता के बीच में काम की हूँ। जनता के बीच में काम किया। अच्छा, ये बताइए जेपी जी कि जैसे एक चीज़ हमने देखा आपका, लोग प्रत्याशी जो हैं तमाम तरीके के प्रलोभन दे रहे हैं और आप उल्टा लोगों से ले रहे हैं, मामला गड़बड़ाने का डर नहीं है? जी नहीं, ये तो एक जो इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आदर्श आचार संहिता का 100% मुझे पालन भी करना है। मेरा एक सबसे अलग तरीका ही है कि मैं जनता के लिए काम करूंगा, तो मेरे जो चुनाव प्रचार की जो भी सामग्री आएगी वो जनता की होनी चाहिए। गिव एंड टेक, जस्ट गिव एंड टेक। जनता मुझे सहयोग करेगी, मैं जनता के लिए विकास का काम करूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हैंडबिल कहाँ से छपाऊंगा, पोस्टर्स कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास जो भी चुनाव के इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए मेरे पास नहीं है, तो मुझे तो क्रय करना पड़ेगा ना। तो मैं अगर अपने जेब से लगाऊंगा तो मैं पहले तो अपनी जेब भरूंगा। मुझे अपनी जेब नहीं भरनी है, मुझे जनता की जेब भरनी है, जनता के लिए काम करना है। इसलिए मैं जनता से सहयोग लेता हूं कि नहीं, आप 1 रुपये दीजिए, नहीं हो तो 1 मुट्ठी अनाज ही मुझे दीजिए, उसे बेच करके मैं अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार की सामग्री खरीदूँ, आपके लिए काम। चुनाव लड़ने के पारंपरिक तरीके हैं, ये आप वो बता रहे हैं कि मतलब पहले जैसे होता था, आप उन मतलब रास्तों पे चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में क्या संभव है कि इस तरह से करके चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल संभव है। मैंने पिछला चुनाव भी इस तरह से जीता और ये चुनाव भी मैं जीतूंगा आपके सामने। मुझे अपनी जनता पे भरोसा है। और जहाँ तक गीता का श्लोक आ गया, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म किए हो तो फल मिलेगा जरूर, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। तो मैं उस पर बड़ा मुझे बल मिलता है कि मेरा काम महान है। अब मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मैंने काम किया है और आपको लगता है कि आदमी ठीक है तो इसे वोट करिए। मेरा काम अच्छा है तो मुझे वोट करिए, नहीं तो जो आपको अच्छा लगे उसे वोट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए, जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा उसे चुनिए आप, मुझे खुशी होगी। मैंने काम किया है, जनता यहाँ की चुनेगी, फिर यहाँ की सरकार मेरी बनेगी, मैं विकास के लिए काम करूँगा। विकास के लिए काम करेंगे। अब तक जो पिछला कार्यकाल बीता उसमें कौन कौन से काम हैं जो आपने किए हो, अगर वो बताना पड़े आपको तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो गिनाएंगे? जो हर गाँव में हर जगह मैंने काम किया है, हर जगह मैंने काम किया है। तकरीबन मैंने 60 रोड सुंदरीकरण के कार्य मैंने किए हैं, 3000 प्लस मैंने पेंशन बनवाए हैं, लेबर रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरकारी योजनाओं के तहत जो भी लोगों को लाभ मिलता है वो सारे लाभ मैंने दिलवाया है। मेरे पास, मेरे कार्यालय के पास जो भी आया है मैंने उसकी तकलीफ़ों को जाना, उसके लिए मैंने काम किया है। ये सही है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, फिर भी मेरे पास जितने भी लोग आए मैंने 100% उनका काम किया है, उनकी भावनाओं को समझा है, उनके विकास के लिए मैंने कार्य किया है। अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, पहले 80 था, अब 78 हो गया, धरवारा 78 हो गया। पुल जो आपने आंदोलन किया पुल के लिए और तमाम चीज़ें करी, अब वो बन रहा है, लोगों की समस्याएं दूर होंगी। पीछे एक बार दिखा दो राहुल, पीछे यही वही तालाब शायद पॉन्ड है जिसमें पानी भर जाता है, आप वो जल जमाव की बातें बता रहे, पूरा भर जाता था। तो अब ये शायद वो चीज़ें ना हो, लोग आराम से इधर से निकल पाएँ और जो लोगों की समस्याएं हैं उससे भी उनको निजात मिल जाए। ये पिछले आपके 5 साल के कार्यकाल के काम थे जो आपने किए। इस बार ऐसे कौन कौन से काम हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो वो आप करने की कोशिश करेंगे? जनता के जो अधिकार हैं सबसे पहले तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। रोड सड़क के बाद की भी जनता के जो अधिकार हैं, जनता क्या चाहती है, उस जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं, हम उस पर काम करेंगे। चाहे वो सामाजिक लड़ाई की बात हो, उनके विकास की बात हो, उनके किसी भी तरह की कोई असुविधा है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हम सक्षम हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। ये मेरा वादा है और जनता के लिए मैंने पिछले 5 सालों में जो किया है उससे बढ़कर मैं काम करूँगा। जनता के अधिकारों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है और मैंने अब तक मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, तो मेरे लिए जो सामने मेरे हैं लोग, ये हमारा जो जनमानस है, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के लिए क्या हो सकता है। उनको आवास नहीं है, उनके पास पेंशन नहीं है, उनके पास रोड सड़क नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, या उनकी लड़ाई किसी सरकार से है जो वाजिब है, उसके लिए मैं लड़ाई करूंगा, उसके लिए मैं काम करूंगा। आपका एक लास्ट का जो फेसबुक पोस्ट था कि मेरा चांद जरूर जीतेगा, ऐसा आपने लिखा था,
तो सभी के चांद मैदान में है, सभी ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आपको अपने चांद के ऊपर इतना भरोसा क्यों है? सभी को अपने चांद पे भरोसा है, तो आपको ज़्यादा भरोसा क्यों है? जी, कहते हैं नारी शक्ति का प्रतीक होती है और ये नवरात्र का आज पहला दिन है। पहले माँ दुर्गा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैंने अपने मैसेज के अंदर देखा, जब हमारी मैसेज को सम्मानित किया गया ज़िले पर कि अच्छे कार्य करने वाली महिला ज़िले में सम्मानित हुई, इनके अंदर का जो इंद्रियां थी वो काफ़ी जागरूक हो गई। इन्होंने कहा नहीं जी, मैं भी अब काम करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, कंधे से कंधा मिला के चलूंगी। और मैंने जब मेरा विश्वास बढ़ा, उनका भी विश्वास बढ़ा और मैंने देखा कि मुझसे भी 2 कदम आगे। वो पहले मैं इनको उठाता था कि उठो चलना है प्रचार में, यहाँ जाना वहाँ जाना है, अब ये मुझे उठाती हैं कि नहीं जल्दी उठिए चलना है। तो ये एक्साइटमेंट मैंने देखा इनके अंदर जो है, तो इसलिए मैंने देखा, मैं इनको प्यार से मैं इनको चाँद कहता हूँ। तो मैंने वही पोस्ट किया था कि मेरे जो भी खिलाफत करने वाले लोग हैं लाख जतन कर लें, लेकिन मेरी चाँद ही फिर जीतेंगी, फिर जीतेंगी, फिर जीतेंगी। पिछली बार भी यही जी, मेरी चाँद ही थी पिछली बार भी, और तब इन्होंने घूमा फिरा था लेकिन उतना तन बल से नहीं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कोई भी लाव लश्कर नहीं, बिल्कुल आदर्श आचार संहिता का पालन। लोग कहते हैं कि नहीं 5 लोगों को लेकर चले, ये तो अकेले घूम रही हैं, अकेले अपने प्रतिनिधि को ले रही हैं। संतोष जी हैं और उनके साथ मिल करके, यहीं मित्तूपुर के हैं संतोष कुमार, उनके साथ लेती मोटरसाइकिल पे बैठती हैं और गाँव निकल जाती हैं, घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं को बयान कर रही हैं और वो भी यही निवेदन कर रही हैं कि मेरा नया जो क्षेत्र है उससे और जो पुराना क्षेत्र है उससे, कि मैंने, आप लोग पता करिए कि मैंने काम किया है क्षेत्र में, मैंने विकास किया है, मेरे लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां जो आज़ादियां अधूरी हैं उनको पूरा करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो मुझे वोट करें और मुझे जिताएं, मैं फिर काम करूंगी। कोई मैसेज देना हो क्षेत्र की जनता को तो क्या होगा? जागो जनता, बदलो सिस्टम, यही मैं मैसेज दूंगा जो है कि जनता जागरूक हो, जनता अपने अधिकार को पहचाने, किसी लालच में, किसी लोभ में आकर के अपनी कीमती वोट का बंटवारा न करें, अच्छे प्रत्याशी को चुनें। पंचायत स्तर के चुनाव हो, चाहे प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, आगे MP MLA का भी चुनाव आता है। अच्छे जब तक प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे, विकास कोसों दूर रहेगा। तो हम गुजारिश यही करेंगे कि हमेशा अच्छे लोगों का चुनाव करिए, जो आपके दर्द को समझ सके, आपके दुख को समझ सके, आपके आंसू पोंछ सके। ऐसे व्यक्तित्व का अगर चुनाव करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छे लोगों का चुनाव करिए, अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे तो आप विकास के मायने में खरे उतरेंगे, जनता के आंसू पोंछेंगे, आप भी खुश रहेंगे, आपकी जनता भी खुश रहेगी। तो देखा आपने, ऐसा नहीं है कि ढूंढने से लोग नहीं मिलते, आज भी ऐसे प्रत्याशी हैं। जबकि मैंने इनको एक बात करने का, लास्टली जो मैंने इनसे पूछा कि अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे, तो बनिस्बत इस बात को कहने के कि लोग अक्सर, अगर मैं किसी अन्य से पूछता, कुछ लोगों से पूछा भी है इसके पहले इंटरव्यू में, तो कहते हैं कि हमको एक मौका दीजिए। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि सच्चे को चुनिए, अच्छे को चुनिए, इन्होंने नहीं कहा कि मुझे चुनिए। तो एक खासियत होती है इस तरह के लोगों की, और जो उनके काम के नतीजे हैं कुछ इस तरह से होते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए इस तरह से काम करते हैं। हम आगे भी क्षेत्र में घूम रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के, और दिखाएंगे वहाँ पे गांव-गांव जा रहे हैं हम, क्षेत्र जा रहे हैं, और वहाँ के लोगों की अगर कुछ दुश्वारियाँ हैं वो भी दिखाएंगे। अगर कुछ जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कुछ काम किया है तो वो भी दिखाएंगे, या जो मौजूदा परिदृश्य है, जो भी प्रत्याशी हैं, जो हमें लगेगा कि हाँ इनसे बात करके समाज में कुछ एक अच्छा मैसेज जा सकता है, तो हम ज़रूर उनसे बात करके उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। लेकिन आपको भी एक काम करना होगा, हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे, आपको भी एक काम करना होगा। हमारी इस खबर को अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे अच्छे विचारों वाले जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी बातें दूर तक जाएँ, उनके मैसेज दूर तक जाएँ, और फिर से भारत में जो एक मिथक बन गया है कि बिना बाहुबल के, बिना धन बल के और बिना दारू शराब के चुनाव नहीं जीते जा सकते, तो ऐसे प्रत्याशी उदाहरण हैं। इनकी बातें भी दूर तक जानी चाहिए ताकि जनता समझे, और वास्तव में सरकार इतनी सारी योजनाएं चलाती हैं, अगर उसका सही से क्रियान्वयन हो गया तो फिर किसी और चीज़ की जनता को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं किसी और गांव में, दिखाते हैं वहां की ज़मीनी हकीकत। लेकिन आपसे एक निवेदन वही हमारा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर हमारी खबर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। JP जी से और उनकी जो पत्नी है चंद्र किरण जी से हमने बातचीत किया, वो आपको कैसी लगी उसको बताइए। और चलते हैं हम फिर आपको कहीं और किसी गाँव में लेकर। शुक्रिया।